जब से इस सृष्टि का सृजन हुआ है, जीवन का चक्र अविरल चलायमान है। जन्म, पालन और अंत का ये शाश्वत नियम स्वयं त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश द्वारा संचालित होता है। इसी जीवन चक्र का एक अभिन्न अंग है संतान की अभिलाषा, विशेषकर पुत्र रत्न की प्राप्ति। भारतीय संस्कृति में पुत्र को वंश का वाहक, पितरों का तारणहार और कुल का दीपक माना गया है। ये केवल एक जैविक आवश्यकता नहीं, बल्कि एक गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक संबंध भी है। पुत्र की कामना में कितने ही राजाओं, रानियों और साधारण मनुष्यों ने वर्षों तपस्या की है, यज्ञ किए हैं और अपने आराध्य देवों को प्रसन्न करने के लिए कठोर से कठोर व्रत भी रखे हैं। हमारी ये कथा भी ऐसे ही एक दंपति की है जो संतानहीनता के गहन अंधकार में डूबे हुए थे और जिनका हृदय पुत्र प्राप्ति के लिए निरंतर तड़पता रहता था। ये कथा है ऋषि मृकंडू और उनकी धर्मपत्नी मरुद्वती की, और उस दिव्य पुष्प की जिसने उनकी सूनी गोद में एक तेजस्वी बालक का प्रकाश भर दिया। ऋषि मृकंडू और मरुद्वती का विलाप, सूनी गोद का असहनीय दुख। यह उस समय की बात है जब पवित्र हिमवान पर्वत की तलहटी में, जहां से शीतल नदियां कलकल करती हुई बहती थीं और वनराजी अपनी हरितिमा से मन मोह लेती थी, एक शांत सुरम्य आश्रम स्थित था। इस आश्रम में ऋषि मृकंडू, जो अपनी ज्ञान गरिमा और तपस्या के लिए विख्यात थे, अपनी पतिव्रता धर्मपत्नी मरुद्वती के साथ निवास करते थे। उनका जीवन सादगीपूर्ण था। वे प्रकृति के सानिध्य में रहते हुए परमार्थ में लीन रहते थे। किंतु इस शांत और तपस्वी जीवन में भी एक गहरा शून्य था, उनकी सूनी गोद। वर्षों बीत गए थे विवाह को, किंतु संतान सुख से वे वंचित थे। मरुद्वती का हृदय पुत्र की किलकारियों के लिए तरसता था। जब वो अन्य आश्रमों में बच्चों को खेलते हुए देखती तो उनकी आंखों में अनजाने ही जल भर आता। ऋषि मृकंडू भी अपनी तपस्या में लीन रहते हुए भी इस दुख से अछूते नहीं थे। रात्रि के निस्तब्ध प्रहर में जब पूरा आश्रम शांत होता तो वे दोनों एक दूसरे से ये पीड़ा साझा करते। स्वामी, मरुद्वती एक रात सिसकते हुए बोली, हमारा जीवन पूर्ण क्यों नहीं होता? ये आश्रम, ये तपस्या, ये ज्ञान सब व्यर्थ लगता है जब कोई हमें माता या पिता कहकर पुकारने वाला न हो। मेरा मातृत्व प्यासा है स्वामी, क्या हमारा वंश यहीं समाप्त हो जाएगा? ऋषि मृकंडू ने अपनी पत्नी के सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में भी उसी पीड़ा की झलक थी। प्रिय, उन्होंने गहरे विश्वास के साथ कहा, ईश्वर की इच्छा सर्वोपरि है। हमने हर उपाय कर लिया है, हर देवता को पुकारा है। अब केवल एक ही आश्रय बचा है, देवाधिदेव महादेव। उनकी कृपा अपरंपार है, वे अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं। हमें उनकी शरण में जाना होगा। उनके इस दृढ़ संकल्प ने मरुद्वती के मुरझाए चेहरे पर आशा की एक नई किरण जगा दी। शिवजी की घोर तपस्या, भक्ति की अग्नि और अडिग विश्वास। दोनों पति पत्नी ने मिलकर भगवान शिव की घोर तपस्या करने का निर्णय लिया। यह कोई साधारण तपस्या नहीं थी, बल्कि अपनी समस्त इच्छाओं और आकांक्षाओं को त्याग कर केवल शिव के नाम में डूब जाने का संकल्प था। वे आश्रम से कुछ दूर एक एकांत स्थान पर गए, जहां एक प्राचीन वटवृक्ष अपनी विशालकाय शाखाओं को फैलाए खड़ा था। उस वृक्ष के नीचे एक छोटा सा शिवलिंग स्थापित था, जिसे शायद किसी प्राचीन काल के तपस्वी ने रखा होगा। ऋषि मृकंडू और मरुद्वती ने उसी शिवलिंग के समक्ष अपना आसन ग्रहण किया। तपस्या आरंभ हुई। उन्होंने कठोर व्रत रखे, कई दिनों तक अन्न जल का त्याग किया, शरीर को अनेक कष्ट दिए, किंतु उनका मन शिव के चरणों में अडिग रहा। मरुद्वती, जो शारीरिक रूप से अधिक कोमल थीं, उन्होंने भी इस तपस्या में अपने पति का पूरा साथ दिया। कभी वे धूनी रमाकर बैठ जाते तो कभी केवल फल और कंदमूल पर जीवन यापन करते। उनकी जीभ पर केवल ओम नमः शिवाय का महामंत्र था, जो निरंतर अविरल झरने की तरह प्रवाहित होता रहता था। समय बीतता गया। एक सप्ताह बीता, फिर दूसरा, फिर माह दर माह बीतते गए। प्रकृति अपने नियम से बदलती रही। ग्रीष्म की तपती धूप, वर्षा की झमाझम और शीत की कंपकपाती ठंड, किंतु उनकी तपस्या अक्षुण्ण रही। उनके तप की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि उसका तेज चारों ओर फैलने लगा। वन के पशु पक्षी भी उनके तेज से प्रभावित होकर शांत हो जाते। शिवजी का आगमन, कैलाश से आश्रम तक की दिव्य यात्रा, ऋषि मृकंडू और मरुद्वती की ये भक्ति, ये निष्ठा कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव के अंतर्मन को छू गई। शिव, जो त्रिभुवन के स्वामी हैं, जो क्षण मात्र में सृष्टि का संहार कर सकते हैं, वही अपने भक्तों की पुकार पर तुरंत द्रवित हो उठते हैं। एक शुभ दिवस, जब सूर्य अपनी स्वर्णिम आभा बिखेर रहा था और संपूर्ण प्रकृति शिव के ध्यान में लीन प्रतीत हो रही थी, कैलाश पर्वत पर एक दिव्य हलचल हुई। स्वयं महादेव ने अपने भक्त की पुकार सुनी। उन्होंने अपनी जटाओं में गंगा को समेटा, त्रिशूल धारण किया और अपने प्रिय वाहन परम शक्तिशाली नंदी पर सवार होकर ऋषि मृकंडू के आश्रम की ओर प्रस्थान किया। कैलाश से पृथ्वी तक की यात्रा एक दिव्य दृश्य थी। आकाश मार्ग से आते हुए शिव के तेज से संपूर्ण वातावरण आलोकित हो उठा। देवगण और गंधर्व उनके पीछे पीछे स्तुति गान करते आ रहे थे। जहां जहां से शिव का नंदी गुजरता, वहां वहां पुष्पों की वर्षा होने लगती और मंद सुगंध फैल जाती। जब शिवजी ऋषि मृकंडू के आश्रम के समीप पहुंचे तो एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ। वातावरण में एक दिव्य सुगंध व्याप्त हो गई, जो सांसों को पवित्र कर रही थी। आश्रम के चारों ओर एक अलौकिक प्रकाश फैल गया।
ऋषि मृकंडू और मरुद्वती अपनी तपस्या में लीन होने के बावजूद इस दिव्य उपस्थिति को महसूस कर पाए। उनके रोम रोम में एक रोमांच भर गया। उन्होंने आंखें खोलीं और जो दृश्य उन्होंने देखा वो उनके जीवन की सबसे अविस्मरणीय घटना थी। साक्षात देवाधिदेव महादेव नीले कंठ वाले, भस्म रमाए, जटाओं में चंद्रमा और गंगा धारण किए, नंदी पर विराजमान उनके समक्ष खड़े थे। उनकी आंखों में करुणा और शांति का अथाह सागर लहरा रहा था। ऋषि और उनकी पत्नी भाव विभोर हो गए। उनकी आंखें श्रद्धा के आंसुओं से भर आईं। वे तुरंत अपने आसन से उठे और शिवजी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था, केवल अश्रुधारा बह रही थी जो उनकी गहन भक्ति को व्यक्त कर रही थी। शिवजी का वरदान, 2 विकल्पों का धर्म संकट। शिवजी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने कर कमलों से ऋषि मृकंडू और मरुद्वती को उठाया। उनकी वाणी में तीनों लोकों का माधुर्य और शांति थी। उठो हे भक्तों, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, शिवजी ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी निष्ठा और भक्ति ने मेरे हृदय को द्रवित कर दिया है। वर मांगो, क्या चाहते हो? ऋषि मृकंडू ने हाथ जोड़कर कंपकंपाती आवाज में कहा, हे देवाधिदेव महादेव, हे कैलाशपति, हमारी एक ही अभिलाषा है जो वर्षों से हमें पीड़ा दे रही है। हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, हमारा वंश आगे बढ़े, हमें संतानहीनता के इस दुख से मुक्ति मिले और हमारे पितरों को मोक्ष प्राप्त हो। शिवजी ने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीं, जैसे वे तीनों लोकों के भाग्य का लेखा जोखा देख रहे हों। फिर उन्होंने आंखें खोलीं और उनकी वाणी में एक गंभीरता आ गई। हे ऋषि, शिवजी ने कहा, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, परंतु तुम्हारे भाग्य में दीर्घायु पुत्र का योग नहीं है। तुम्हारे पास 2 विकल्प हैं। तुम्हें इनमें से एक चुनना होगा। या तो एक अल्पायु पुत्र प्राप्त करो जिसकी आयु मात्र 16 वर्ष होगी, परंतु वह अत्यंत गुणवान, धर्मात्मा, ज्ञानी और मेरा परम भक्त होगा। या फिर एक दीर्घायु पुत्र प्राप्त करो जिसकी आयु लंबी होगी, किंतु वह मंदबुद्धि होगा, कम गुणवान होगा और संसार के मोह माया में ही लिप्त रहेगा। ये सुनकर ऋषि मृकंडू और मरुद्वती गहरे धर्म संकट में पड़ गए। यह ऐसा निर्णय था जो उनके पूरे जीवन को प्रभावित करने वाला था। एक ओर अल्पायु पुत्र का दुख, तो दूसरी ओर दीर्घायु होते हुए भी अवगुणी पुत्र का अप्रसन्नता। मरुद्वती की आंखों में फिर आंसू आ गए। उन्होंने अपने पति की ओर देखा। ऋषि मृकंडू ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और कुछ क्षण मौन रहे। उन्होंने गहन चिंतन किया। वे जानते थे कि जीवन की गुणवत्ता आयु से अधिक महत्वपूर्ण है। एक गुणवान पुत्र यदि कम समय भी इस धरा पर रहे तो उसका जीवन सार्थक होगा। वह न केवल अपने कुल का नाम रोशन करेगा, बल्कि धर्म और ज्ञान के मार्ग पर चलकर मोक्ष को भी प्राप्त होगा। वहीं एक अवगुणी पुत्र, चाहे वो 100 वर्ष भी जी ले, केवल दुख और निराशा ही देगा। स्वामी, मरुद्वती ने अंततः कहा, उनकी आवाज में दृढ़ता थी, मुझे 16 वर्ष की पीड़ा स्वीकार्य है, परंतु जीवन भर का पश्चाताप नहीं। हमें अल्पायु ही सही, परंतु गुणवान और धर्मात्मा पुत्र ही चाहिए। उसका जीवन छोटा ही सही, परंतु सार्थक होना चाहिए। ऋषि मृकंडू ने भी यही उचित समझा। उन्होंने शिवजी से कहा, हे प्रभु, हमें अल्पायु ही सही, परंतु गुणवान और धर्मात्मा पुत्र ही प्रदान करें। हमारा विश्वास है कि आपकी कृपा से वो 16 वर्ष में भी ऐसा जीवन जिएगा जो कई शताब्दियों के बराबर होगा। शिवजी का दिव्य रहस्योद्घाटन। केतकी पुष्प का महिमा। शिवजी ने उनके निर्णय पर प्रसन्नता व्यक्त की। तथास्तु, तुम्हें ऐसा ही पुत्र प्राप्त होगा। उसका नाम मार्कंडेय होगा और वह अल्पायु होने पर भी परम ज्ञानी, महाकाल का भक्त और मेरा परम प्रिय होगा। वह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। शिवजी ने आगे कहा, हे मृकंडू, पुत्र प्राप्ति के लिए तुम्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान मेरे प्रति तुम्हारी भक्ति को और भी दृढ़ करेगा और तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तुम्हें मेरे प्रिय केतकी के पुष्पों से मेरा पूजन करना होगा। यह पुष्प मुझे अत्यंत प्रिय है और इसके स्वर्ण के समान पीले रंग में मेरा तेज समाहित है। शिवजी ने अपनी दिव्य वाणी में केतकी पुष्प के महत्व को विस्तार से समझाया, जिससे ऋषि मृकंडू और मरुद्वती आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि सामान्यतः केतकी को शिव पूजन में वर्जित माना जाता है। हे भक्तों, शिवजी ने अपनी गंभीर वाणी में कहा, तुमने सुना होगा कि केतकी का पुष्प मेरे पूजन में वर्जित है। यह सत्य है। पूर्व में एक बार ब्रह्मा और विष्णु के मध्य श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ था। ब्रह्मा ने स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए असत्य का सहारा लिया और केतकी पुष्प ने उस असत्य में उनका साथ दिया था। इस कारण मैंने केतकी को शाप दिया था कि वो मेरे पूजन में कभी प्रयोग नहीं होगा। किंतु शिवजी ने अपनी आंखें खोलीं और उनकी दृष्टि में एक विशेष चमक थी। आज यह एक विशेष अवसर है जहां तुम्हारी गहन भक्ति और पुत्र प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा है। मेरी कृपा सर्वोपरि है और मैं अपने भक्तों के लिए नियमों को भी अपवादों में बदल देता हूं। इस विशिष्ट परिस्थिति में केतकी का पुष्प तुम्हें मेरे परम आशीर्वाद का माध्यम बनेगा। तुम्हें विशेष रूप से स्वर्ण के रंग वाले केतकी के फूलों का उपयोग करना होगा। यह स्वर्ण आभा केवल पुष्प की सुंदरता नहीं है, बल्कि मेरे तेज का अंश है जो इसमें समाहित है। इन फूलों को श्रद्धापूर्वक प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान कर, शुद्ध वस्त्र धारण कर, अपने मन को पवित्र कर मेरे शिवलिंग पर अर्पित करो। प्रत्येक पुष्प अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का अनवरत जाप करते रहना।
इसकी सुगंध, इसकी आभा और तुम्हारी पवित्र भक्ति से उत्पन्न ऊर्जा मिलकर तुम्हें पुत्र प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। शिवजी ने आगे कहा, यह सिर्फ एक पुष्प नहीं है हे मृकंडू, ये मेरी कृपा का प्रतीक है। जब इसे पूर्ण श्रद्धा, पवित्रता और अटूट विश्वास के साथ अर्पित किया जाता है तो यह असंभव को भी संभव कर देता है। स्मरण रखना, यह अनुष्ठान केवल मेरी विशेष कृपा के तहत ही फलित होगा और सामान्यतः केतकी का प्रयोग वर्जित ही रहेगा। यह कहकर भगवान शिव ने मृदु मुस्कान के साथ ऋषि मृकंडू और मरुद्वती को आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे आकाश में अंतर्ध्यान हो गए। कैलाश पर्वत से वापस आते हुए दिव्य ध्वनि और सुगंध वहीं शेष रह गई जहां कुछ क्षण पहले महादेव स्वयं उपस्थित थे। अनुष्ठान और पुत्र रत्न की प्राप्ति, भक्ति का सुनहरा फल। शिवजी के अंतर्ध्यान होने के बाद ऋषि मृकंडू और मरुद्वती एक गहरी शांति और आनंद में डूब गए। उनके मन से संतानहीनता का बोझ उतर चुका था। शिव के वचनों पर उनका अटूट विश्वास था। उन्होंने तुरंत शिवजी के बताए अनुसार अनुष्ठान आरंभ किया। वे प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में, जब तारों की आभा आकाश में बिखरी होती थी, उठते थे, शीतल जल से स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करते और अपने मन को पूर्ण रूप से शिव के चरणों में समर्पित कर देते। फिर वे शांत वन में जाते जहां केतकी के सुनहरे पुष्प अपनी मादक सुगंध बिखेरते थे। वे अत्यंत सावधानी और श्रद्धा के साथ एक एक करके स्वर्ण केतकी के पुष्पों को एकत्रित करते। उन पुष्पों की स्वर्णिम आभा और उनकी तीव्र मनमोहक सुगंध वातावरण को पवित्र कर देती थी। पुष्पों को लेकर वे अपने आश्रम में स्थापित शिवलिंग के समक्ष आते। मरुद्वती अपने कोमल हाथों से पुष्पों को शिवलिंग पर अर्पित करती जाती और ऋषि मृकंडू अनवरत ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहते। उनकी आंखों में पुत्र प्राप्ति की तीव्र अभिलाषा थी, किंतु उससे भी अधिक थी भगवान शिव के प्रति अगाध श्रद्धा और विश्वास। दिन, सप्ताह और महीने बीतते गए। उनकी भक्ति प्रतिदिन और दृढ़ होती गई। उनकी एकाग्रता इतनी गहरी हो चुकी थी कि वे अपने आसपास की दुनिया से विरक्त होकर केवल शिव के ध्यान में लीन रहते थे। और फिर एक शुभ समय आया। मरुद्वती के गर्भ में एक नए जीवन का संचार हुआ। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने ऋषि मृकंडू को यह शुभ समाचार दिया और दोनों ने मिलकर शिवजी का कोटि कोटि धन्यवाद किया। 9 मास के उपरांत एक ऐसे शुभ नक्षत्र में, जब ग्रह नक्षत्रों की स्थिति अत्यंत अनुकूल थी, मरुद्वती ने एक तेजस्वी और अत्यंत सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बालक का मुखमंडल दिव्य आभा से प्रकाशित था, जैसे उस पर स्वयं शिव का तेज चमक रहा हो। उसकी आंखों में एक अद्भुत ज्ञान और शांति झलक रही थी। ऋषि मृकंडू और मरुद्वती की सूनी गोद अब भर चुकी थी। उनके जीवन में आनंद की अविरल धारा बह निकली थी। बालक का नाम मार्कंडेय रखा गया, जैसा कि स्वयं भगवान शिव ने बताया था। मार्कंडेय बचपन से ही विलक्षण बुद्धि के धनी थे। वे अल्पायु होने के बावजूद धर्म ग्रंथों का शीघ्र अध्ययन कर लेते थे और अपनी ज्ञान गरिमा से सभी को चकित कर देते थे। वे भगवान शिव के परम भक्त बने और महामृत्युंजय मंत्र के गहन रहस्यों के ज्ञाता कहलाए। मार्कंडेय और मृत्यु पर विजय, वरदान की सार्थकता। जैसा कि शिवजी ने वरदान दिया था, मार्कंडेय की आयु 16 वर्ष ही निर्धारित थी। जब वे 16 वर्ष के होने वाले थे तो उनके माता पिता को शिवजी के वचन याद आए और वे अत्यंत चिंतित हो गए। उन्होंने मार्कंडेय को ये रहस्य बताया और मार्कंडेय, जो स्वयं शिव के परम भक्त थे, उन्होंने धैर्य और दृढ़ता के साथ इस सत्य को स्वीकार किया। 16वें वर्ष के अंतिम दिन जब यमराज स्वयं मार्कंडेय के प्राण हरने के लिए उनके आश्रम में आए तो मार्कंडेय शिवजी के शिवलिंग को कसकर पकड़कर बैठ गए। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र का अनवरत जाप आरंभ कर दिया। उनकी भक्ति और विश्वास की शक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं यमराज भी उन्हें छूने का साहस नहीं कर पा रहे थे। जब यमराज ने बलपूर्वक मार्कंडेय को खींचने का प्रयास किया तो शिवजी अपने भक्त की पुकार सुनकर तुरंत प्रकट हुए। उन्होंने यमराज को वापस लौटने का आदेश दिया और अपने प्रिय भक्त मार्कंडेय को चिरंजीवी होने का वरदान दिया। इस प्रकार मार्कंडेय ने अपनी भक्ति के बल पर मृत्यु पर विजय प्राप्त की और अमरत्व को प्राप्त हुए। उपसंहार, आस्था, धैर्य और दिव्य कृपा का संदेश। ये पौराणिक कथा केवल पुत्र प्राप्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये अटूट विश्वास, धैर्य और भक्ति की शक्ति का एक गहरा संदेश देती है। ये हमें सिखाती है कि जब हृदय से सच्ची पुकार उठती है और विश्वास अडिग होता है तो स्वयं ईश्वर भी अपने भक्तों की सहायता के लिए आते हैं। केतकी का स्वर्ण पुष्प इस कथा में मात्र एक पुष्प नहीं, बल्कि दैवीय कृपा और विशेष परिस्थितियों में नियमों के अपवाद का प्रतीक बन जाता है। यह दर्शाता है कि ईश्वर की इच्छा और उनका आशीर्वाद सबसे ऊपर है और वे अपने भक्तों के लिए कुछ भी असंभव को संभव कर सकते हैं। ये कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन की गुणवत्ता उसके सार्थक होने में निहित है, न कि उसकी लंबी अवधि में। आज भी जब हम संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो हम इन पौराणिक कथाओं से प्रेरणा लेते हैं। ये कहानी हमें बताती है कि आस्था और सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। ये हमारी संस्कृति का एक अनमोल हिस्सा है जो हमें आध्यात्मिक शक्ति और आशा का मार्ग दिखाती है।